हमारे साथ बात करने लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। डॉक्टर साहब, आज भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि भारत ने वो अचीव किया है जो देश के दुनिया कई देश नहीं कर पाए। नहीं, निश्चय ही। और मुझे लगता है कि जिस तरह से आम नागरिक के में आप देख रहे हैं उत्साह है, चारों तरफ एक स्वाभिमान जागा है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जागा है। अब वो दिन गुजर गए जब हिंदुस्तान से अपेक्षा होती थी कि दूसरे मुल्कों से सीख लेगा, तथाकथित विकसित देशों की तरफ देखेगा। आज दुनिया हिंदुस्तान की तरफ उम्मीद से देखती है और चंद्रयान इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। ये चंद्रयान ही था जो भारत जो चंद्रमा की धरती पर पानी की संभावना के प्रमाण लेकर आया था, और जिससे ये प्रश्न उठा कि क्या वहाँ पर मानव जीवन संभव है कि नहीं है, जिसकी ख्वाब, जिसकी कल्पना हमारे साहित्य और लिटरेचर में की जाती थी। आज उसी की खोज आगे बढ़ाने का काम करने के लिए चंद्रयान 3, और वो भी उस स्थान पर पहुँचा है जहाँ पर आज तक किसी ने पहुँचने का साहस नहीं किया था, साउथ पोल पर। क्योंकि प्रतिभा भी थी, योग्यता भी थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार की अनुकूलता दी है, ये सब उसी का नतीजा है। विभाग के मंत्री के तौर पर चूंकि आप रोजाना वॉच करते रहे, कितना कॉन्फिडेंट थे इस पूरे मिशन को लेकर? पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि दिन रात कई सालों तक, कई महीनों तक इसमें इतनी शिद्दत के साथ काम किया गया था कि कई बार मुझे भी रात को सोए की आशंका आती तो मैं नोट कर लेता कि भाई रात को किसको जाना, सुबह फिर मैं उनके ज्ञान से पूछता भाई इस तरह का क्या इसका उत्तर होता है। तो इतना प्रोसीजन के साथ कहीं कोई आलोचना आती तो फिर हम फिर से उसके लिए सक्रिय हो जाते। लेकिन होता क्या कि इस तरह के अभियान में जो आखिरी कुछ क्षण हैं, जो 300 किलोमीटर के बाद, फिर वो खुद मुख्तियार हो जाता है, ऑटोनॉमी स्वच्छ हो जाता है, फिर हमारा कंट्रोल नहीं रहता। तो वो थोड़ा सा ही रहता है कि उसका सेंसर, उसका कैमरा किस प्रकार का सिग्नल देगा। अगर सिग्नल में थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए तो कई बार कन्फ्यूजन आ जाता है, क्योंकि उस समय उसे निर्णय लेना होता है कि उस निर्धारित क्षेत्र में कौन सा एक स्पॉट है जहाँ वो लैंड करेगा। तो इसलिए थोड़ा सा, लेकिन बड़े संतोषजनक बात यह है कि एक भी कोई सिग्नल कन्फ्यूजिंग नहीं था। वो जैसे जैसे आगे जाता गया, मुड़ता गया, सीधा सीधे नीचे गया, आखिरी क्षण पे जो 50 मीटर का फासला बचा था तब भी कोई उसको दुविधा नहीं रही, वो सीधा जहाँ जाना था सीधा चला गया, उसको चेंज नहीं करना पड़ा। तो ये हमारी जो प्रोसीजन है, जिस प्रकार से इसकी डिज़ाइनिंग की थी, स्ट्रक्चर किया था, सॉफ्टवेयर सिग्नल्स भी नए लगाए गए थे, उसका एक प्रमाण है। स्पेस सेक्टर में भारत अब लीड करने के लिए तैयार है दुनिया को? मुझे लगता है कि पहले से ही हम लीड करना शुरू हो गए, कि आज के इस मिशन से भी जो हमारे प्रयोग होने वाले हैं, जो उसके निष्कर्ष निकलने वाले हैं, उसको बड़ी बेचैनी के साथ, उत्सुकता के साथ विश्व देख रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर जल के होने का, वाटर मॉलिक्यूल्स का प्रमाण चंद्रयान लेकर आया। हालांकि अमेरिका ने सबसे पहले मानव उतारा, लेकिन वो नहीं देख पाए, हम ही देख पाए। और इस बार उसी प्रयोग को थोड़ा आगे बढ़ाया जाएगा, और उस क्षेत्र में जहाँ पर कि इसकी संभावना थोड़ी सी और ज़्यादा है, साउथ पोल एरिया, जहाँ आज तक कोई नहीं गया था। एक अंतिम सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैसा सहयोग रहा इस पूरे मिशन में? बहुत ज़्यादा। मैंने तो ये कह रहा हूँ कि ये उनके बिना शायद संभव ना होता, क्योंकि हमने अपने आप को अनावश्यक बंदिशों में बांध कर रखा था। और मैंने उसी दिन कहा 14 जुलाई को, जिस तरह से 1000 से अधिक मीडिया मित्रों को लेकर के हमने प्रत्यक्ष रूप से लॉन्चिंग देखी, तो मैंने कहा यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि श्रीहरिकोटा के गेट खुल गए। अब इस फाटक के अंदर कोई झांक नहीं सकता था। तो यही कारण है कि आज सारा देश इसको अपना रहा है, उसे अपना मिशन समझ रहा है, क्योंकि इसके जनमानस का मिशन बना दिया गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी थे जो साफ तौर पर कह रहे हैं ये जनमानस का मिशन था। कैमरामैन सुनील के साथ नीरज पांडे, वीपी न्यूज़, दिल्ली।